शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से बाब अव्वल, जिसका उन्वान है नूरे अनवार। और बच्चों, इस बाब का आज हम पढ़ेंगे सबक 1.1, जिसका उन्वान है हम्द। और आज के हमारे हासिल ताल्लुम है इबारत में मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल कर सके। अपने आज के हासिल ताल्लुम की वजाहत हम देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो शुक्र के साथ साथ मखलूक का शुक्र अदा करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। जब हम अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो ये भी दरअसल अल्लाह की हम्द का हिस्सा बनता है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से आपने क्या एक नई बात सीखी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ जब कोई इंसान हमारे साथ किसी तरह की भी नेकी करे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें क्या करना चाहिए? उसका भी बच्चों शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हम अपना सबक शुरू करने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा सवाल है। और आप जानते हैं कि ये सरगर्मी बहुत मज़े की होती है। और आपने आज क्या करना है? आपने करना ये है, आपके सामने बच्चों एक तस्वीर दी गई है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। आपने क्या करना है? आपने इस तस्वीर को बहुत गौर से देखना है। मौलम क्या करेंगे? जमात को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह क्या करेगा? एक ग्रोह तस्वीर में मौजूद अशिया, जो भी उसका आपको उस ग्रोह को समझ आती है, रोशनी है, इसके अलावा जो भी उसको समझ में आएगा उस ग्रोह को, वो उन अशिया के नाम बताएगा। और उसके साथ साथ उन अल्फाज के जो अशिया बताई जाएंगी उनके मुतज़ाद अल्फाज भी बताएगा वो ग्रोह। और जबकि दूसरा ग्रोह क्या करेगा, क्योंकि जमात को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है, लिहाजा दूसरा ग्रोह क्या करेगा? जो अल्फाज और मुतज़ाद बताए गए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपने इस काम को मुकम्मल करें। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के नाम भी पहचाने हैं, मुतज़ाद अल्फाज भी बताए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने सबक को देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इबारत में मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की एक तो पहचान करना सीखेंगे और दूसरा हम इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। मुतज़ाद अल्फाज क्या हैं? ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हो, यानी जिनके मायने एक दूसरे के खिलाफ हो, एक दूसरे की जिद हो, वो क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। जैसे मिसाल देखें इसकी, सुख दुख। सुख अलग लफ्ज है, दुख अलग लफ्ज है, यानी मायने के लिहाज से ये एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे की जिद है, पसंद नापसंद। तो ऐसे अल्फाज क्या कहलाए जाते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। इसके साथ साथ आज हम पढ़ रहे हैं मुतरादिफ अल्फाज भी। और मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? जो मायने के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हो, जिनके मायने एक जैसे हों बच्चों। जैसे फलक, आसमान, ये दोनों जो नाम है आसमान के हैं, यानी फलक कह ले, आसमान कह ले, बात एक ही है। सदा, आवाज, जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर ले बात एक ही होगी। तो ये क्या है? मुतरादिफ अल्फाज। आज हम कर रहे हैं इबारत में आपने मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की एक तो पहचान है और दूसरा उनका इस्तेमाल है। अपने काम को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सरगर्मी करेंगे ताकि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बच्चों, आपने क्या करना है? हर बच्चे ने दरसी किताब में जो हम्द नज़म मौजूद है उसमें से ऐसे अल्फाज अलहदा करने हैं जिनके मुतरादिफ और मुतज़ाद दोनों मौजूद हो, और इन मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। अपनी दरसी किताब को खोलें, हम पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें और उसमें देखें कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं उस हम में मौजूद जिनके मुतरादिफ भी मौजूद हैं और मुतज़ाद भी मौजूद हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपने काम को जल्द अज जल्द करके अपने मौलम से या मौलमा से शाबाश वसूल करें। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर लिया। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे जो है ग्रोही सरगर्मी। आपने क्या करना है? आपने अपने साथी जो आपके साथ बैठे हुए जोड़ों में काम करते हुए अपने साथी की खूबियां और खामियां 5 से 7 जुमलों में बयान करनी है। जो आपका साथी आपके साथ बैठा है उसकी खूबियां भी बयान करनी है, उसकी खामियां बयान करते हुए बच्चों आपने ख्याल रखना है कि आपके साथी की दिल आजारी ना हो, और वो बातें आपने लिखनी हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अल्फाज के इंतखाब में आपने क्या करना है? एक तो मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करना है। लिखने के बाद साथी को पढ़ने के लिए दे
اور اپنے بارے میں یعنی جو آپ کے ساتھی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے ان بھی سطور کو پڑھے، ان بھی جملوں کو پڑھے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنے کام کو مکمل کریں۔ شاباش بچوں، آپ نے دونوں سرگرمیاں بہت اچھے طریقے سے حل کی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے آج کا سبق سمجھا ہے۔ اب آپ نے گھر جا کے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے گھر جا کے کرنا ہے، آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے جو آپ کے مشقی سوال کا حصہ ہے۔ اس عبارت کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، اور اس عبارت کو توجہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے الفاظ علیحدہ کرنے ہیں جن کے مترادف اور متضاد الفاظ موجود ہو۔ بالفرض آپ کو ایک میں مثال دے دیتی ہوں، سورج۔ سورج کا متضاد کیا ہے؟ چاند۔ اس کا مترادف کیا ہے؟ آفتاب۔ آپ نے بالکل اسی طرح کے الفاظ جو ہیں اس عبارت میں سے منتخب کرنے ہیں، ان کے مترادف اور متضاد الفاظ لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے بھی بنانے ہیں، یعنی مترادف اور متضاد الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملہ سازی بھی کرنی ہے۔ بہت مزے کا کام ہے آپ کا، مجھے امید ہے کہ گھر جا کر جب آپ اپنے کام کو کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت دلچسپی سے آپ اس کام کو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، ورک شیٹ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں یہاں پر، اول، خوبصورت، دانا، موت اور جنت۔ آپ نے ان کے مترادف الفاظ لکھتے ہیں کالم میں، ساتھ ساتھ متضاد الفاظ لکھتے ہیں، پھر مترادف اور متضاد الفاظ کو ملا کر آپ نے ان سطور میں کچھ جملے لکھنے، ایک چھوٹی سی عبارت لکھنی ہے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ کام بھی بہت دلچسپی والا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ بہت دلچسپی اور شوق سے اپنے کام کو مکمل کریں گے، اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو جب آپ دکھائیں گے تو ان سے شاباش بھی وصول کریں گے۔ یہاں پر میں اپنا لیکچر کو ختم کروں گی۔ آپ کو تھوڑا سا میں مزید بتاؤں گی کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے عبارت میں متضاد اور مترادف الفاظ کی پہچان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جملوں میں استعمال۔ بچوں اس کام کی، اس آج کے سبق کی جو ورک شیٹ ہے اور جو لیسن پلان ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا جا چکا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت دلچسپی سے سبق کو سنا ہے اور آپ کو بہت مزہ بھی آیا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ لہٰذا کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔